अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बहुत सारी रहमत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसे हुआ है कि आपको पता ही है सबको कि मेरा पिछले दिनों में पासपोर्ट रीन्यू होने के लिए अबू धाबी गया हुआ था और मैंने पिक भी किया है। और जिस दिन पिक किया, पासपोर्ट पिक करने के बाद हम बूमा कैफ़े भी गए। बूमा कैफ़े से जब हमारी वापसी हुई तो तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका हुआ था। तो बस रात में बैठे बैठे ऐसे ही भी बात हो रही थी खाने के टाइम पे कि ऐसा ना करें कि पासपोर्ट तो हमारे रीन्यू होके आ गए हैं तो उम्रा करने ना चले। मैंने ऐसे ही बेख्तियार ना मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने कह दिया। तो जी बस करते करते बात सोच हम ये रहे थे कि एक दो काम भी हैं वो कर लें या सर्दियों में चले जाएंगे। लेकिन करते करते बाद आखिरकार इन्होंने कहा कि ऐसा है कि फिर आपके पास सुबह का बस दिन है तो फिर निकलते हैं, तो जो करना है तैयारी कर लो तुम, तो फिर बस हम निकलेंगे। लो जी, बस मेरा तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। मैंने कहा लें जी ये तो हो गया, ओके हो गया। तो बस फिर मेरे दिल में एक ख्याल आया कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बस जी बस मैं क्या बताऊँ कि बस ना तो खुशी का ठिकाना रहा और दिल इतना खुश कि हर काम मेरा, जो मेरा मिनट का काम था वो सेकंड्स में हो रहा था और जो 15 मिनट का काम था वो 5 मिनट में, यानी कि हर काम मेरा जल्दी जल्दी हो रहा था। बस अगला दिन था ये हमारा, ये अगला दिन था, यानी कि जिस की रात में हमने निकलना था। तो जी मैंने बस जल्दी जल्दी से जो है ना, हम सब उठे हुए थे क्योंकि सब ने पैकिंग वगैरह अपनी करनी थी। तो हम ये नाश्ता बना रहे थे, ये शेक भी बन रहा था, साथ हमने सर्विंग कर दी कि जिसने जो लेना ले ले। और लेके सब अपना काम जो जो जिसके हिस्से में जो जो काम था उसने अपना काम आज के दिन में निपटाना था क्योंकि हमने रात में निकलना था। बस जी नाश्ता करके हम इधर से फ्री होने की देर हुई है। बस मैंने पहला काम ये किया है कि ना लगे हाथ ना किचन में ना एक हंडिया चढ़ा दूँ, जो घर में अवेल था। बस मैंने प्याज जल्दी से काटा और उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ आई तो मैंने बटर ही पकड़ के ना हंडिया में डाल दिया। क्योंकि जो वेजिटेबल थी, क्योंकि हमें वहाँ पे कितने दिन लगते थे ट्रैवल में कुछ अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमने अपने ही टाइम से निकलना था और जैसे उधर से फ्री होना था हमने वापस में आना था। कम ज़्यादा दिन हो सकते थे। बस मैंने कहा जो चीज़ वेजिटेबल की शक्ल में पड़ी है ना वो भी वेजिटेबल को ना पील कर, बस मेरे पास ये मैरो पड़ी हुई थी, मैंने इसको पील किया। और आप देखें कि ये काम मेरा जो 10 मिनट का था, यकीन करें जल्दी जल्दी से मेरा काम होता जा रहा था। यानी कि मैंने इतनी जल्दी स्पीड के साथ इसको ना पील कर लिया। और साथ में मैंने चाय भी बना ली और साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी। और मेरा काम, हर काम का बस मुझे ऐसा था, मैं खुशी के साथ मेरा काम का मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती जा रही थी और फटाफट से मैंने इसकी वेजिटेबल की कटिंग भी कर ली। मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना आधा घंटा लगा होगा कि मैंने किचन की हंडिया भी चढ़ा दी, किचन को समेट भी दिया और मैं अब आ गई पैकिंग की तरफ। बस मैंने हैंड कैरी को निकाल के बस मैंने अपना ज़रूरी सामान था ना मैंने अपना रख लिया, क्योंकि सब ने अपने अपने मुताबिक अपनी हर चीज़ को पैक करना था। मैंने अपनी मेडिसिन रखी, अपनी ज़रूरी सामान जो था ट्रैवल का वो रख के और अपना हैंड कैरी को बंद कर दिया। और इसके बाद मैंने कहा कि अहराम जो है ना वो मैं रेडी कर दूँ। ये मैंने अहराम भी रेडी करके रख दिए और बच्चों के लिए ट्रैवल के लिए थोड़ा सा मैंने चिप्स वगैरह के जो थे ये पैक भी रख लिए कि अगर रास्ते में कोई हल्का फुल्का एंजॉय भी बच्चे कर लेंगे, स्नैक्स वगैरह ऐसी चीज़ें रख ली। और ये इनके जो पहनने के लिए अहराम के साथ जो जूते थे वो भी रेडी कर दिए। यानी कि मैंने सब की, लेडीज़ की और जेंट्स का जो था ना सारा सामान जो जूतों का था वो भी लाइन लगा दी। यानी कि ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रैवल का सामान था ना उम्रे के लिए वो हमारा रेडी था। और बस इसके बाद था ये इशा का टाइम, इस वक्त खाने का टाइम था। तो फिर जी ये कहा कि खाना शाना कुछ नहीं बनाना, बस बाहर से ना हम KFC मंगवा लेते हैं। बस हम सब ने कहा कि इसी पे अब करके ना, तो बस क्योंकि दो हाथ हमने किचन को टाइम, दो हाथ करने के बाद सारी हमसे फिनिश नहीं थी, फिर बाकी हमने साथ ऐसे ही रख ली। बस ये हमने अभी खाना खाने से पहले ना जो ऑलमोस्ट हमारा सारा सामान था ना ट्रैवल का, उम्रा से रिलेटेड जो था वो हम सारा गाड़ी में शिफ्ट कर चुके हुए थे। बस हमने खाना खाया और हम निकल पड़े। बस बंद की गाड़ी और हम बस अपने अबाए पहने हैं और जेंट्स रेडी होके हम सब ना बस नीचे उतरे हैं, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है ना वो सेकंड है। तो हम जी नीचे आए और अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वेरी फर्स्ट जो हमने किया वो हम
पेट्रोल पंप पे गए और अपनी गाड़ी को हमने रीफ़िल करवाया और फिर हम स्टार्ट हमने ले लिया। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनली जो है ना सफ़र स्टार्ट हो गया। मामा को तो हर टाइम अपनी ऐनकों की पड़ी होती है, अभी भी अपनी ऐनक देख रहे हैं के साथ रखी है, इसके बगैर गुजारा है। और एक MS फ़ोन, हर टाइम फ़ोन पर सब लगी रहना है। सफ़र के बीच में कोई है ही नहीं उसको। ये मेरा पैर है कंफर्ट जोन। अभी सफ़र शुरू नहीं हुआ, अम्मा को ड्राइनेस फील हो। मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राई, क्योंकि घर में भी हैंड वॉश वगैरह जब यूज़ होता है ना, ये हाथों को बहुत ड्राई करता है। अच्छा हाँ जी, ये देखो हम सही रहेंगे। और वैसे भी हमें पता है लास्ट टाइम भी जब हम गए हैं तो क्या हाल हुआ था, तो बेहतर है कि बंदा पहले से अपना तब तो ऐसा जैसे मुंह खुश्क ड्राइनेस इतनी हो गई। मुझे वो दूसरी लिप बाम भी दे दो, मेरे तो होंठ भी ड्राई हो जाने। दे दो, कहाँ लिखा। चलो जी साहब, मैं अपना सफ़र की दुआ पढ़ने लगी हूँ। इशारा बंद है यार, इशारा बंद है, ऐसा करो। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस इस दुआ के साथ अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें खैरियत से हिफ्ज़ व अमान में हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। तो जी इस वक्त मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, ये जो इस वक्त हमारी नज़र आ रहा है 3:21 है AM, और इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 35 जा रहा है। यानी कि इस टाइम पे हमारा ये सफ़र जो है ना, हम अपने घर से निकल चुके हैं, पेट्रोल रिफ़िल करवा लिया है, और ये हमने इधर मोबाइल के लिए होल्डर भी लगा लिया है, क्योंकि इसमें हमें 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें वीडियो बनाने में आसानी होगी, और सेकंड जो है हमें नेविगेशन लगानी है। अभी फ़िलहाल तो हमें यानी कि यहाँ पे UAE के अंदर नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है। और जब हम सऊदीया के बॉर्डर पे जाएंगे ना, तो देन हमें वो नेविगेशन की ज़रूरत होगी। ये जब हम अपने घर से निकले तो वेरी फर्स्ट हमने सनाया को क्रॉस किया, यानी कि लैंड का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको क्रॉस किया है। देन अभी अब हम इशारे पे खड़े हैं, और इशारे पे जब हम खड़े हैं तो हमारे राइट साइड पे जो है ना ग्रैंड मॉस्क आ रही है लैंड की। बस उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद बस हमने अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ना है। बस खैर व आफियत के साथ, अल्लाह ताला की रहमत के साथ हमारा सफ़र सारा ना आसानी के साथ गुजर जाए, क्योंकि हम बाय रोड जा रहे हैं। बाय रोड जाते वक्त हमें यानी कि कमो बेस जो है ना वो 24 घंटे का ना आइडिया है हमें। अगर स्पीड को थोड़ा तेज़ रखेंगे, जहाँ पे कोई कैमरा वगैरह नहीं होगा, तो हम ज़रा थोड़ा जल्दी भी पहुँच जाएंगे। अगर हम रास्ते में नहीं रुकेंगे तो भी हमारा सफ़र ज़रा जल्दी हो जाएगा। अगर हम स्टे ज़्यादा लेंगे, यानी कि कहीं पेट्रोल पंप पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, या वॉशरूम के लिए, या वैसे थोड़ा रेस्ट के लिए, तो देन 24 घंटे तो मस्ट हो जाएंगे फिर। खैर अब हम अपने जब घर से निकले हैं ना, वो यहाँ से लेके हमारा जो बॉर्डर तक का रास्ता है ना, वो 3 घंटे पक्के हैं। 3 घंटे से 3.5 घंटे तकरीबन ऐसे है। और अगर हम नॉन स्टॉप जाएंगे तो 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। जी अब हमें अंदाज़ा हो गया मीटर से कि हमारी टैंकी ना खाली होने वाली है। बस अब जो भी हमारा आ गया था ना, पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड हमें नज़र आ गया था, वहीं पे हमने गाड़ी रोक ली, और पेट्रोल फुल करवाने से पहले हमने नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि फजर का टाइम अज़ान हो चुकी हुई थी। तो इससे पहले कि नमाज का टाइम निकल जाता, पहले हमने नमाज़ पढ़ी, और फिर हम इधर टैंकी जो है ना फुल करवाने के लिए आ गए, और फिर हम चल निकले। और अब सनराइज़ जो हो रहा है ना, इसका जो सीन है ना, क्या कमाल का, यानी कि इसको बयान करने के लिए इतने प्यारे वर्ड्स नहीं है जितनी प्यारा इस वक्त ये नज़ारा है। बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब कहा है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्ना दा ना जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे वेखे। इस
सनराइज़ को होते वक्त ना सूरज के ऊपर ना मुझे ये वाला शेर याद आ गया। और इस वक्त ये जो सारा सीन है ना, ये मैं बैक मिरर से ना ले रही हूँ, क्योंकि पीछे जो हमने एक बिस्तर बिछाया हुआ है वहाँ पे इस वक्त मैं ही पीछे आ गई थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। तो बस जो कोई ब्रिज भी आ रहा है और ये पीछे से मैं बैठ के ना तो ये सारी ना कैप्चर कर रही हूँ सीन। और मैंने ये सारा, जब तक ये सनराइज़ पूरा यानी कि हो नहीं ना गया, मैं पूरी ये इसको वीडियो बनाया, लेकिन इतनी लंबी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी आपसे। और बस जी इसके बाद जब पूरा दिन चढ़ गया तो उस वक्त हम इस एरिया से गुजरे थे जब हमारे ना लेफ़्ट साइड पे ना ये विंड मिल आ रही थी। इनका भी सीन क्या कमाल का, जब से इन्होंने ये बनाया, इस एरिए की जो थी ना खूबसूरती बढ़ गई हुई है। एक क्या कमाल का ही सीन दे देती हैं ये। बस जी अब इसके बाद हमारे जो है ना वो आ जानी है, चेक पोस्ट आनी है, वहाँ पे हमारी चेकिंग होनी है। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर जो जिस मरहले से मैं गुजरती जाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। और अब इस वक्त यूए का ये एरिया सारा भी यूए की हदूद में ही हम, और हमारे राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स पे ना देखें सहरा ही सहरा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अरब जितने भी हैं और ख़ासकर ये जिनके बॉर्डर आपस में मिलते हैं, इनके ये जो फ़ीचर्स हैं ना ये सारे मिलते हैं। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का नहीं टूर है बाय रोड का। ये मेरा तकरीबन मेरा 4th जो है ना बाय रोड में ट्रैवल कर रही हूँ उम्रा के लिए, यूएई से सऊदीया के। तो क्योंकि हमें तो नज़दीक पड़ता है इसलिए हम बस जस्ट वीज़ा हमारा अवेल होता है, बस हमने पेपर वर्क भी नहीं करवाना इतना लंबा चौड़ा पड़ता। सो हमें बिल्कुल यूँ लगता है कि जैसे घर से निकलें और टूर करके हम घर वापस आ गए हैं। ले जी हमारी पहली चेक पोस्ट जो है ना वो आ गई है। ये अब ये जो एरिया ना ये समझ लें एक हमारी हदूद है जहाँ से हम डिपार्चर करने लगे हैं बाय रोड सऊदीया के लिए। ये हमारा पहला आ गया। और अब ये जो सामने बूथ नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे सारे पेपर चेक होने हैं, यानी कि हम कितने लोग जा रहे हैं, हमारे वीज़ा चेक होंगे, ये चीज़ें हमारी चेक होनी है। यूएई से सऊदीया का जो बाय रोड ट्रैवल है ना बहुत इजी है, यानी कि इसका पेपर वर्क इज़ सो इजी। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो बहुत इजी हैं, बहुत मुख्तसर भी हैं, और बस टिप्स पे हैं कि जस्ट आपके पास एक वीज़ा होना चाहिए, वो उन्होंने चेक करना है। आपकी गाड़ी की जो है इंश्योरेंस होनी चाहिए, गाड़ी का मुल्किया वो चेक करते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन उसकी चेक करेंगे। और बस ये चंद चीज़ें सिर्फ उन्होंने आपकी चेक करनी है। और एक सऊदीया एंटर होने के लिए आपको एक इंश्योरेंस चाहिए बस। और आप इसी पेपर्स के साथ जा रहे हैं और इन्हीं पेपर्स के साथ आपने वापस आ जाना है। कोई एक्स्ट्रा पेपर या कुछ ऐसा आपकी वहाँ पे स्टे का, क्या वहाँ पे कहाँ रुक रहे हैं, आपकी कोई बुकिंग है या आप किसके पास जा रहे हैं, आप कोई नंबर दें, ऐसा कोई सीन नहीं है। इट इज़ टू ईजी। बस ये अब हम और थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो ये जो नीले बोर्ड आ रहे हैं ना जो हमें नज़र, जो हमारे राइट साइड पे, और ये अब हमारे फ्रंट पे आ गए हैं, ये हमारा आ रहा है इमिग्रेशन कंट्रोल पॉइंट। बस यहाँ से हमारी जो है ना स्टैंप आ जानी है कि हमने यूएई को खैरबाद कहा है और हम अब दूसरे एरिया को वेलकम कर रहे हैं। बस ये यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन कंट्रोल पॉइंट पे हमारी यहाँ पे फिर एक चेकिंग होनी है। नहीं जी, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी हमारा वहाँ पहुँचे। हमसे पहले एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, बस ये अपना पेपर वर्क कंप्लीट करवा रहे हैं। बस इन्होंने जाना है तो हमने खड़े हो जाना है इस जगह पे। सारा कुछ यानी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, कोई मैनुअल नहीं है, बस वन लिंक पे ना ये सारा काम हो रहा है। वन लिंक पे ही हमारे वीज़े चेक हो रहे हैं। कोई हमारे पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टिकर पेस्ट नहीं है, जस्ट हमारे पासपोर्ट नंबर पे, हमारे आईडी पे हर चीज़ हमारी एंटर है। वन लिंक पे सारा काम चेक हो जाना है। उसको बता दो एक पासपोर्ट का जदीद पासपोर्ट एक्चुअली हम 5 लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं उम्रा के लिए, लेकिन जब हमने उनको पासपोर्ट दिए तो उन्होंने कहा लोग आप 5 और पासपोर्ट आपने मुझे इतने सारे दे दिए हैं। तो उनको फिर बताया कि हमारे पासपोर्ट रिन्यू हुए हैं जिसकी वजह से उनके साथ पुराने के साथ अटैच किए हुए हैं। ठीक, खैर ये उनकी फॉर्मेलिटी है, उन्होंने हर चीज़ को चेक करना है। वहाँ से हम चेक करवा के तो बस हमारी फिर यहाँ से भी एग्ज़िट हो गया, हम यहाँ से भी इस वाली चेक पोस्ट से भी। बस ये इसके बाद भी 2 चेक पोस्ट आई थिंक सो और आएंगी।
बस उनको भी चेक करवाएंगे। ये तो हमारी अपनी प्राइवेट कार है जिसकी वजह से हम जल्दी से फ्री हो जाते हैं। जो लोग बस जाती है ना जो उम्रा के लिए यूएई से सऊदीया को, वो तो बहुत टाइम लगता है। ज़ाहिर है उन्होंने हर बंदे की जो होती है ना वो हिस्ट्री या उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक करने होते हैं। सो उनका तो बहुत टाइम लगता है, यानी कि उनका काफ़ी टाइम लगता है। हम अगर लोग एग्जांपल है कि हम अगर पहुंचते हैं ना 22 घंटों में, तो वो उससे थोड़ा सा 2-4 घंटे ऊपर कर लेते हैं। उनका लग जाता है इतना टाइम, क्योंकि उन्होंने उतने ही बंदों के जितने बंदे बस में होते हैं 1 बाय 1 उन्होंने हर एक के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं। और ख़ाली यही नहीं चेक होता, सामान भी चेक होता है। अब बस हमारी नेक्स्ट हमें पोस्ट का वेट है। बस चलें तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। बस ये थोड़े ही फासले पे हमारी नेक्स्ट पोस्ट भी आ जानी है। बस इसको असल में काम कोई भी हो या सफ़र हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो हमारा, वो जब वो काम स्टार्ट कर दिया जाना तो मुकम्मल हो ही जाता है। लेकिन जी बातों बातों में हमारी नेक्स्ट पोस्ट भी आ गई है। बस इस पे भी हमने रुकना है। इन्होंने अपनी जो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हमारा अंदर पेटा हमारा चेक करना है, वो चेक कर लिया इन्होंने। और जस्ट वन लिंक पे ही इन्होंने हमें कंप्यूटर पे चेक कर लिया था कि बस जो पीछे वालों ने जो एंटर किया हुआ था उन्होंने जस्ट वही क्वेश्चन हमसे पूछे, वो सेम थे। सो उन्होंने हमें यहाँ से भी जाने दिया। बस जी यहाँ से भी निकलते निकलते अभी एक चेक पोस्ट और आनी है। उसमें एक जगह पे ये भी होना है कि हमारी गाड़ी का स्कैन होना है। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब ये एक खुशाइंद बात है, एक अच्छी यानी कि प्लस पॉइंट में ही हम इसको काउंट करेंगे कि ये भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब कोई एंटर या एग्ज़िट हो रहा है तो उसकी गाड़ी का स्कैन होता है। क्योंकि क्राइम्स को भी कंट्रोल किया जाता है, करप्शन को भी इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम जिस एरिया से गुज़रे ना ये है बतहा। ये बतहा के बाद फ़ौरन जो हमें ना हम एक हदूद आ रही है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने फ़ौरन जो है ना सऊदीया की हदूद में एंटर होना है। ये जो अब गेट सामने एक नज़र आ रहा है ना, ये हमारा सऊदीया की हदूद है, इनकी हदूद बनती है। ये बस हमने इस गेट को क्रॉस किया और हम सऊदीया की हदूद में एंटर हो गए। और ये जो हमारे राइट लेफ़्ट में एक आयरन की जो एक ग्रिल चल रही है ना, ये इसकी निशानी है कि जब हमें ये ग्रिल नज़र आती है हम कहते हैं हम सऊदीया में एंटर हो गए हैं। और ये अब सामने एक वेवी सा जो एक शेड नज़र आ रहा है, ये भी शेड ये इसी सऊदीया के अंदर जब हम एंटर होते हैं ये सऊदीया का ही हदूद आ गई है सारी। अब हमें दूर से भी, क्योंकि हम इतनी दफ़ा बाय रोड हम ट्रैवल कर चुके हैं कि हमें दूर से भी नज़र आता है तो हम कहते हैं हाँ जी अब सऊदीया में हम एंटर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो है ना गाड़ी का एक स्कैन होना है। यहाँ से हमने अपने पेपर चेक करवाने हैं। बस थोड़ा सा ज़ाहिर है ये पेपर वर्क तो लाजिम होना है। जो करवाता जा रहा है उसकी गाड़ी गुजरती जा रही है, और जो गाड़ी यहाँ से जो यूएई से जब इधर आती है उसका स्कैन लाजिम होना होता है। बस ये हमसे पहले जो खड़े हैं करवा चुके हुए हैं, और अब ये हमारे भी पेपर चेक हो गए हैं और हमें इन्होंने पेपर चेक करके कहा है कि आप जाके ना स्कैन वाली साइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपके गाड़ी का स्कैन होना है। बस ये करा के बस फिर उसके बाद कोई कहीं चेक पोस्ट नहीं है। बस फिर हमने अपने सफ़र पे जो हमारी रवानगी है ना, वो जो हाईवे पे हैं वो हमने उस पे चले जाना है। बस ये इनकी तो हो गई है। ये अब आगे जो हमारी गाड़ी थी वो गुज़र गई और अब हमारी बारी आई है। बस इन्होंने हमारे भी जो पेपर वर्क चेक करना है, और जो पीछे से जो एक फीडबैक आ रही है कि इन गाड़ी की ये सारी चीज़ें हैं वो हमारी सेम थी, उन्होंने चेक भी कर ली, वो चेक हो गया। फिर उसके बाद ही हमारी ना गाड़ी के उन्होंने पीछे से भी चेक किया, यानी कि उन्होंने बाकायदा जो फिज़िकली है ना जो हमारे मेंबर थे जितने, उन्होंने वो चेक किया, हमारी गाड़ी का इंजन वगैरह चेक किया, पीछे से हमारा सामान भी सारा चेक किया। लेकिन बहुत कोई क्रिटिकल, कोई लंबा चौड़ा, कोई किचकिच नहीं आई, यानी कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ की इनकी भी बात अच्छी लगी। हाँ, जिसने कोई 2 नंबरी की हो उसको ज़रूर डर होता है, और अगर ऐसा कोई सीन हो भी जाए तो ज़ाहिर है उनका जो तजर्बा है या उन्होंने जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको पता भी चल जाता है। सो उसकी वो चेकिंग सख्ती के साथ करते हैं।
बहरहाल वहाँ से हमारा हो के हम ये अब हमारा जो एरिया है ना, ये हमारे गाड़ी का स्कैन होना है। ये यानी कि जैसे कि हमारी गाड़ी की ना अल्ट्रासाउंड होनी है। अभी ये जो हमसे आगे वाली गाड़ी है ना, इसकी अल्ट्रासाउंड हो रही है। जब बस इसने जाना है तो ये जी हमारा रास्ता खोल दिया गया और कह रहे हैं आ जाएं जी, अब आपकी गाड़ी की भी अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं। लें जी, हम बंदों की तो जो होनी होती है अब इन्होंने इसकी भी कर दी है शुरू। चलो जी, इसकी तो हो गई, स्कैनिंग हो गई है। अब जी हमने कहा, उन्होंने कहा ये इस एरिया के अंदर ना आप अपनी गाड़ी को ले आएँ। इसके अंदर सेंसर भी हैं, जो भी इनके रेज़ वगैरह हैं जो भी है ना, यहाँ पे हमारी गाड़ी अब स्कैन हो रही है। और उन्होंने इसके साथ ये किया कि उन्होंने कहा कि आप लोग जो है ना, सारे मेंबर्स जितने भी हैं वेटिंग एरिया में बैठ जाएं और जब आपकी गाड़ी का स्कैन हो जाएगा तब आप वापस आ जाइएगा। ले जी, गाड़ी का स्कैन हो गया, उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए और बस इसके बाद हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ में हमें उन्होंने ओके का साइन देना है कि आपकी गाड़ी का स्कैन ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई इशू नहीं है आपके साथ, अब आप जा सकते हैं। ये हमसे पहले भी गाड़ी इसी चीज़ के लिए वहाँ पे अपना ओके करवा रही है। ले जी, ये वाली तो गाड़ी का जो था सारी चेकिंग वगैरह होनी थी ये चली गई और अब हमारी मुलाकात का टाइम आ गया। ले जी, थोड़ी सी सलाम दुआ हुई, हाल चाल पूछा, हेलो हाय होती गई। फिर उन्होंने कहा कि जी, हमने पूछा कि जी हमारी गाड़ी की अल्ट्रासाउंड कैसी हुई है। उन्होंने कहा A1। उसके बाद जी उन्होंने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया और जी हम अपनी गाड़ी की अल्ट्रासाउंड करवा के फिर निकल आए और यहाँ से फिर हमें एक ओके का ग्रीन सिग्नल का साइन मिला और जी बस फिर उन्होंने कहा वेलकम टू सऊदी अरेबिया। जी ये सामने फ्लैग भी हमें नज़र आ रहा है और हमें इन्होंने वेलकम कह दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम जी अपनी मंजिल की तरफ फिर से एक दफ़ा फिर हमें गो टू हेड मिल गया। और ये अगेन हमारे राइट और लेफ़्ट साइड पे जो थे ना, आयरन की जो ग्रिल्स थी वो भी फिर से नज़र आती हैं। ये सऊदीया की हदूद में ही आती हैं जी। अब ये सिलसिला हो गया स्टार्ट, हमारे राइट लेफ़्ट दोनों जो है ना रमल ही रमल हमें नज़र आनी है, यानी कि रमल मेन रेत ही नज़र आनी है हमें। कभी रेतले मैदान आने हैं नज़र और कभी हमें आने हैं नज़र पहाड़। और जैसे ही हम यहाँ से अपनी पोस्ट से हमने एग्ज़िट किया तो जो पहला पेट्रोल पंप आता है ना वो ये है। यहाँ से हमने अपनी टैंकी को अगेन फुल करवा लिया। अब जब हम UAE से सऊदीया तक जाते हैं, ये तो हो गया हमारा बॉर्डर क्रॉस, यानी कि हमने मक्का जाना है, मदीना जाना है, जद्दा जाना है, कोई भी, ये बहुत लंबा सफ़र है। इसमें मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड कर दूँ कि कोई भी पेट्रोल पंप आना है ना, हमारी जितनी भी टैंकी यूज़ हो गई उसको दोबारा से फुल करवा लें। क्वार्टर यूज़ हो गई है फुल करवा लें, हाफ़ हो गई है यूज़ तो भी फुल करवा लें। इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, या ये नहीं सोच लेना कि हमारी टैंकी अभी पड़ी हुई है, चले नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा तो फिल करवा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, ये आप गलती करेंगे। जो करते हैं वो गलती ही हो जाती है, क्योंकि अगर इन केस अगर आपका कहीं ऐसे एरिया में आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है कि अभी पेट्रोल पंप और उससे पेट्रोल पंप दूर हो, तो आपके लिए ये मुश्किल ही बनेगी, क्योंकि जिस तरह का ये सफ़र है, चटियल मैदान है, राइट लेफ़्ट कोई आपको दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही। इन सारे रास्तों को क्रॉस करते हुए इस वक्त हम एंटर हो गए सऊदीया का जो कैपिटल है अल रियाज, यहाँ हम एंटर हो गए हैं। अब कुछ इसका ये अब हमें जिस तरह हमारा इस्लामाबाद है, ये हमें ये काफ़ी इनका एरिया जो है ना डेवलप है। ये हमारे इस वक्त राइट साइड पे जो है इनका बीच है। अल रियाज एक खूबसूरत सिटी है, ज़ाहिर है कैपिटल होने की वजह से यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारा 1 डे का स्टे था यहाँ पे, बट अभी तो हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। ये अभी मेरे राइट साइड पे मुसलसल जो है ना वो उनका बीच चल रहा है। अब ये कुछ इनका एरिया आ गया जहाँ कंटेनर्स वगैरह आ जा रहे हैं। अभी ये यानी कि हम रियाज की हदूद में एंटर हुए हैं। अभी रियाज का जो सिटी है ना, जो मेन सिटी है जहाँ पे लोगों का रेजिडेंस एरिया है और उनके जो मॉल्स वगैरह हैं, कोई उनके कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये अभी वो वाले स्टार्ट नहीं हुए हैं।
अभी यहाँ पे अब हम मेन रोड पे हैं। अभी यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती जाती हैं, हम उसके मुताबिक चलते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे अब अगर हमने रियाज जाना है तो सीधा ही रहेंगे, और अगर किसी ने दमाम जाना है तो वो राइट को जो उतर रही है सड़क उसने उस साइड पे हो जाना है। तो हम तो रियाज को जा रहे हैं, यानी कि रियाज सिटी को क्रॉस करना है हमने। तो हम रियाज की मेन सिटी को क्रॉस करते हुए ही फिर बाद में एग्ज़िट होते हैं। तो उसके बाद कसीम अल कसीम आएगा, और मुसलसल हमारे राइट लेफ़्ट में जो है ना कंटेनर है, ऑयल के, सप्लाई के या मुसाफिरों की बसें जा रही हैं। बस ये कुछ आ रहा है और कोई आबादी नहीं है। एक जगह पे हमने अपनी गाड़ी को रोका है और ये देखें सिर्फ ऐसे कि आसमान और ज़मीन आपस में बस मिल रहे हैं, और कोई हमें कोई आबादी कुछ नहीं नज़र आ रहा। बस थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टे लिया और फिर चल पड़े। और फौरी तौर पे जो वेरी फर्स्ट जो हमें मिला है ना पेट्रोल पंप, वहाँ हमने गाड़ी रोक के अपने जितनी भी हमारी टैंकी यूज़ हो गई थी उसको फिर से रिफ़िल कर लिया, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं। क्योंकि जब हमने सेकंड टाइम बाई रोड हमने ना किया था ट्रैवल, उस वक्त हमें थोड़ा सा तजर्बा हुआ था, जिससे हमने उसके बाद इस चीज़ का रिस्क ही नहीं लिया। हुआ कोई मसला नहीं था हुआ, लेकिन हमें एक टेंशन बन गई थी कि एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप का जो रास्ता था ना वो काफ़ी लंबा हो गया था। और उससे ही पहले हमने ये किया कि कोई नहीं, हमारी टैंकी तो बस क्वार्टर यूज़ हुई है, वो क्वार्टर जो हमने यूज़ की थी और हमने उसको रिफ़िल करवा लेते। और वो एक पेट्रोल पंप जो हमने बीच में स्किप किया था ना, वो हमें करना नहीं था चाहिए, ये रिस्क नहीं लेना। वैसे ये था कि हमारा पेट्रोल पंप आ भी गया, लेकिन तो जो हमें टेंशन हुई थी कि इन केस के अगर हमारी टैंकी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता और हमारी गाड़ी रुक जाती तो बहुत ही मुश्किल होनी थी ऐसे रास्तों पे। तो इसलिए ये चीज़ मैं इस तजर्बे से गुज़री हुई हूँ। तो इसलिए ये जो थोड़ी सी भी टेंशन है इससे भी बचने का यही तरीका है कि इस चीज़ को स्किप, किसी पेट्रोल पंप को हमने स्किप नहीं करना। और पेट्रोल पंप आए अब तो बस अपनी टैंकी जितनी भी कम है उसको बार बार उसको ना फुल करवाते जाएं, तो फिर इंशाल्लाह कोई ज़रा सी भी टेंशन नहीं आती। इस दफ़ा ये जो बाय रोड हमारा ट्रैवल हुआ ना, इसमें एक वाज़ह फ़र्क जो फ़ील हुआ है ना वो ये हुआ है कि जो इनका काफ़ी जो गैप था ना एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप में, उसमें उन्होंने काफ़ी पेट्रोल पंप के जो प्रोजेक्ट है ना वो स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये सहूलत हो जाएगी, ये भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी आइंदा वक्त में। और बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं, कोई विज़िटिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। ये देखें दोनों साइड पे ये कटिंग करके ना ये रोड भी निकाली गई हैं, नई रोड भी बना रहे हैं, इंतज़ामात अच्छे कर रहे हैं, यानी कि प्लस पॉइंट में, यानी कि अब ये बात जा रही है। बहुत सारी जगहों पे हमने कंस्ट्रक्शन होती हुई देखी है प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें पेट्रोल पंप्स भी शामिल थे और कुछ रेस्ट एरिया भी शामिल थे। यानी कि 1-2 साल के अंदर जो है ना वो तस्वीर एक वाज़ेह हो जाएगी। बस अब ऐसे है कि तय हमारा ये पाया है कि हमने पहले मदीना जाना है, वहाँ हम सलाम पेश पहले करेंगे और उसके बाद फिर हमने मक्का की तरफ रवानगी करनी है। अब ये इस वक्त हम एक एरिया से गुज़र रहे हैं, उसका नाम है अलगात। अरबिक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि अलगात एरिया। इसके ये देखें दोनों राइट और लेफ़्ट में ना इन्होंने अच्छे से एक चीज़ को ना प्रोमिनेंट कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। और रोड्स के भी ये देखें, एक और रोड हमारे देखने में आई है कि दोनों साइड की जो पहाड़ थे ना, पथरीले पहाड़ थे, वो काट के उनको रोका गया और ये रोड निकाली गई हुई है। अब ऐसा है कि मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, और अपनी नेक्स्ट वीडियो का आगाज़ हम यहीं से करेंगे, इसी जगह से यहीं से करेंगे। और जैसे ही हमने मदीना एंटर होना है वो भी सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ भी कैसे हम एंटर हुए, क्या क्या हुआ, क्या किया हमने। तो इंशाल्लाह वहीं से इसी जगह से हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट वीडियो का भी। तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।